स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो एक के बाद एक आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए किस तरह से हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वह भी ये वीडियो को देख सकें। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप आसानी से देख पाओ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सभी द्विघात बहुपद हैं, इनके शून्य ज्ञात करने। शून्य क्या होते हैं? अल्फ़ा और बीटा। शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अब बोल रहे हैं कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमने। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ कि x² दे रखा है -2x - 8 दे रखा है। ठीक है, तो ये आप बुक्स लेकर के साथ में बैठिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। x² - 2x - 8 इजिकल टू मान लेना 0। ये जो 8 है लास्ट वाला, इसके अनुसार 2x के टुकड़े किए जाएंगे गुणनखंड। ठीक है, और उसके बाद हमें इनसे ही सोल्व करके x की वैल्यूज़ आएंगी और उनके बाद अल्फ़ा और बीटा यानी शून्यक दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से हम करने वाले हैं। 8 है यहाँ, 8 के टुकड़े क्या होते हैं? 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 2 चौक 8, या फिर कुछ और हो सकता है तो उसको भी लिखिए। तो मेरे सामने यही है, अभी इसी तरह से हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनको चेक करूँगा। 2 चौक 8 तो हैं, जोड़ने या घटाने पर क्या ये 2 बन रहा है? 2 चौक 8 तो हो गया ये, लेकिन इसी के अनुसार इसके टुकड़े करने, यानी 2 को हम इस तरह से बांटेंगे ताकि गुणा करने पर 8 बैठे। ठीक है, 2 के टुकड़े किस तरह से करने इसको समझना और इसकी हेल्प लेके करना है जब यहाँ कोई संख्या ना हो। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, ये 4 और 2 6, तो जुड़ने पर तो 6 बैठ रहा है और घटाने पर 2, तो ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गुणा करने पर 8 बैठ रहा है, हाँ, घटाने पर 2 बैठ रहा है। घटाने पर क्या बैठ रहा है? 2। 8 एकम 8, 8 और 1 9, 8 में से 1 गया 7, तो क्या 2 बैठा? नहीं बैठा। 2 चौक 8 तो है, 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6। 2 में से 4 घटाओगे -2। इसको भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। यहाँ माइनस लगा लो या फिर यहाँ बीच में। यहाँ इसको लोगे तो यहाँ इस बारे में यहाँ माइनस लगाना होगा, ये प्लस की संख्या लेनी होगी। ठीक है, तो मैं पहली वाली संख्या से करने वाला हूँ। किस तरह से, ध्यान से समझिएगा। x² - 4x + 2x, माइनस के 4x ज़्यादा हैं इसलिए माइनस के 2x बचाने हैं हमें। क्यों लिए गए हैं? 4x में 2x घटा दिए जाएंगे 4x में से, तो 2x माइनस के भी बचेंगे। एक माइनस की 4 है, एक प्लस की 2 है। ठीक है, तो 4 बड़े हैं इसमें, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। किसका? माइनस का। जहाँ एक माइनस हो एक प्लस हो हमेशा संख्या को घटाना, और जहाँ एक से चिन्ह हो वहाँ जोड़ना है, और जहाँ एक से चिन्ह ना हो वहाँ घटाना है। यहाँ एक से चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना। लेकिन प्लस वाले में प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन सिंगल संख्या हो तब उसका चिन्ह लिखते नहीं है, और जब डबल चिन्ह यानी माइनस के हो उनके चिन्ह लगाते हैं ज़रूर। यानी -5 -5 ऐसे इस तरह से दिए गए हो, -5 और -6, तो ये जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस का आएगा चिन्ह। -6 और 5 कितने हो गए? 11, तो 11 माइनस के हो गए। बात आ गई समझ में आपके? इस तरह से ही ये भी क्वेश्चन हमने इसी तरह से कराया, यानी एक माइनस का हो एक प्लस का हो हमें से घटाना।
4 में से 2x गया तो माइनस के 2x बचेगा, -8 बराबर 0। यानी 2 के टुकड़े हमने 8 के अनुसार कर दिए हैं। कैसे करे हैं, इस 2 को ही हमने इस तरह से बांटा, माइनस के 4x प्लस के 2x। तो 4 में से 2 गए, 2x बचे किसके, माइनस के। ये 2x इस तरह से टूट गया। अब आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से किया है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन, कि इन दोनों में बिल्कुल एक से कौन से मिल रहे हैं। तो x मिल रहा है यहाँ भी x, तो मैं x कॉमन लूँगा। और बाकी देखना है क्या और भी ऐसा ही मिल रहा है जो दोनों में मौजूद हो। नहीं दिख रहा है तो इसलिए कोष्टक का निशान लगा के इन दोनों चीज़ों को पूरा करेंगे। x की x से गुणा करके, x की x से गुणा करेंगे x², और माइनस x की 4 से गुणा करेंगे तो 4x पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब बीच में प्लस के 2 है निशान, तो 2 को एक साथ नहीं लिखना है, हमें बस प्लस का निशान लिखना है। अब इनमें फिर से देखना है कॉमन क्या है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी होगा, 2 चौक 8, यानी 2 इसमें भी छिपा हुआ है। x यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे। दोनों में एक साथ दिखना चाहिए, इसीलिए 2 कॉमन लूँगा मैं। और इसे अब पूरा करना है, 2 की x से गुणा करूँगा तो 2x पूरा हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 यहाँ लिखा है क्योंकि 2 की 4 से गुणा होगी तभी तो 8 पूरा होगा। तो अब ये पूरे हो चुके हैं और ये 1 से होने चाहिए, तभी आपका आंसर सही बैठेगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे और आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम शून्य के निकालने वाले हैं। x + 2, और इन दोनों में से कोई सी एक ले लो क्योंकि दोनों एक सी है, और बराबर 0 लिख दोगे। x + 2 लिख दिया, इन दोनों का 1 लिखा जाएगा, बराबर 0। अब इसके बराबर 0 धरोगे, इसके बराबर 0, तो x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। x बराबर 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और x बराबर 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये अल्फ़ा का मान हो गया -2, और ये बीटा का मान हो गया 4 खाली। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया द्विघात बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या हो गए, -2 आया, एक 4 आया, तो ये तो होगा शून्यक ज्ञात करना। तो ये शून्यक तो हो गया। अब हमें इनकी सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की हम जांच कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में, यानी यू अभी पूरा नहीं हुआ है, बस हमने इसमें शून्य ज्ञात किए हैं बस। उसके बाद आगे हम करने वाले हैं इसको सोल्व। सत्यता की जांच कर रहे हैं अब हम फिलहाल। तो हमें 2 तरह की जांच करनी है, अल्फ़ा + बीटा की और अल्फ़ा × बीटा की। ये दोनों का मान क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा होता है -x का गुणांक बटे होता है x² का गुणांक। और यहाँ अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब देख लिए, ध्यान से देख लीजिए इसमें कि क्या होने वाला है। अल्फ़ा का मान हमारे पास आया था -2 और बीटा का मान आया 4। -2 पहले लिखोगे, बीच में प्लस का निशान है, 4 बीटा का मान है, अल्फ़ा का मान -2 प्लस बीटा का मान 4। ठीक है, दोनों चीज़ हमने रख दी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। ये 2 चीज़ ही हमने करी हैं, अल्फ़ा के मान -2 और बीटा का मान 4। अब ये माइनस का लगा हुआ है, इसे पहले लगाइए। अब देखिए x का गुणांक, यानी x के गुणा का अंक कौन सा है, x में गुणा का अंक कौन सा है वो देखना है। तो x तो है ये, x के गुणा में क्या है, x के गुणा में -2 है। ठीक है, तो -2, बात आई समझ में। ये वाला माइनस तो है अलग, ये x के गुणा में भी क्या है, -2 बटे का निशान लगाओगे। x² का गुणांक, यानी x² के गुणांक में देखना है, तो x² खाली है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, जहाँ नहीं होता वहाँ 1 मानते, क्योंकि उसके अंदर छिपा होता है x² एकम x², यानी 1 छिपा हुआ है, तो 1 इसके बटे में मान लेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही रहेगा। तो LHS RHS हम दोनों को सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ पर इस चीज़ का आंसर हो गया। अब इस वाले को और देख लीजिए, ये वाला, क्योंकि इनकी सत्यता की हमें जांच कर रहे हैं। तो सत्यता की जांच करने पर लिख सकते हो आप, जांच करने पर भी लिख सकते हो या सत्यता की जांच लिख सकते हो, ठीक है। अब अल्फ़ा का मान फिर से बताना है इसमें, अल्फ़ा का मान -2 और इनटू का मतलब गुणा, बीटा का मान 4 था, 4 लिख लीजिए। अचर पद वो होती है जो संख्या होती है इनमें, तो इनमें ये द्विघात है, द्विघात बहुपद में अचर पद कौन सा है, इसमें -8 दिख रहा है, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे कि अचर पद कौन सा है इसमें, जो संख्या होती है, खाली x या y के पद ना होते हैं, ठीक है। तो -8 है अचर पद, इतना तो आ गया आपके समझ में। अब x² का गुणांक यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, तो यहाँ मैं सीधा दिख कर लिख लेता हूँ, यानी x² का गुणांक 1 था, तो इसलिए यहाँ भी 1 ही होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं और दोनों एक से ही पूछे हैं, तो इसलिए यहीं से ही सीधा लिख दिया। 2 चौक 8, किसका, माइनस का, बराबर -8, क्योंकि 1 से -8 को काटेंगे माइनस का ही 8 बचेगा। तो ये दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों के दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर इसका भी आंसर होते हुए, यानी दोनों की हमने जांच कर दी है, इनके बीच गुणांकों की भी बीच में और शून्यकों का गुणांक और योगफल दोनों की जांच कर ली है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं और आगे आने वाले दूसरे क्वेश्चन को उसको भी एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 4s² - 4s + 1 बराबर 0 मान लेंगे इसके भी। अब इसमें भी गुणनखंड करने हैं, टुकड़े करने हैं इसके 4s के, किसके अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि यहाँ s² के गुणा में 4 है, तो इसलिए 4 की 1 से गुणा कर देंगे और उसके बाद कंडीशन बना के इसका गुणनखंड तब करेंगे। 4 एकम 4, तो अब 4 के अनुसार करेंगे हम गुणनखंड, और 4 के अनुसार तो आप सीधे सीधे कर लोगे, 2 दूनी 4, और 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो इसको समझ गए होंगे आप, 4 के हिसाब से करेंगे, 2 दूनी 4, गुणा पे 4 बैठ रहा है, जोड़ने घटाने से इसको 4 बनाना है, वहाँ ऊपर 2 बनाया था जोड़ने घटाने से, इसलिए अब 4 के टुकड़े करने, तो 4 के टुकड़े होंगे 2 और 2, 2 और 2 होंगे, और वो भी कैसे, क्योंकि माइनस के ये माइनस का 2 और माइनस के 2, माइनस के 4 हो जाएंगे जुड़ने, ठीक है। तो इस तरह से 4s² - 2s और -2s + 1 बराबर 4। ये 4 कहाँ गया, ये 4 गया नहीं है, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसका टुकड़ा बनाया है 4s का, ठीक है। तो ये अलग आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, उसी के अनुसार टुकड़े बनाने हैं। अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे और एक के अनुसार टुकड़ा करोगे तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या होगा, तो 2 है, 2 इसमें भी होगा, 4 में भी, और s यहाँ है, s यहाँ है, तो 2s कॉमन ले लेते हैं, और 2 दूनी 4, इसको पूरा करेंगे यहाँ तक, तो 2 दूनी 4 और s की s से गुणा होएगी तो s², माइनस का निशान है, 2s एकम 2s पूरा हो गया, ये माइनस का है, ये माइनस लगा दीजिए। उसके बाद 2s + 1 है ना, तो जहाँ पर ये वाला सेम मिल रहा है, मतलब कि उसमें यहाँ देखिए इसमें भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो जहाँ कोई कॉमन ना हो तो एक कॉमन ले लेना बाहर, तो 2s की 1 से गुणा कर देंगे, 2s माइनस 2s पूरा हो चुका, माइनस और यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 पूरा हो गया, बराबर 0। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें 2s - 1 ये वाले लेंगे, और 2s - 1 इनमें दोनों में से कोई सा एक ले लेंगे, ठीक है, एक लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, ये वाला 2 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसे भी करोगे, 2s बराबर 1 इधर भेजोगे प्लस का 1, s बराबर 1 और ये गुणा में है, गुणा से भाग में जाएगा, बराबर में जब जाता, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1/2 और ये बीटा की वैल्यू होगी 1/2,
तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो गए 1/2 और कोमा 1/2। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो चुके हैं हमारे पास 1/2 कोमा 1/2। ये आंसर हो गया द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बोला है तो शून्यक तो हो गई है 1/2 कोमा 1/2। कोमा का निशान है, ये ध्यान रखना, कभी आप कुछ और सोचने लग जाओ। यहाँ तक आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। इस तरह से अब हमें इनमें दोनों चीज़ पता करनी है। तो अल्फा और बीटा का मान हमें पता है 1/2 प्लस 1/2 माइनस x के गुणांक में क्या है और x² के गुणांक में क्या है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो किस तरह से करोगे आप इसमें, क्योंकि s दिया गया, देखिए s दिया गया है, तो ये तो है x का गुणांक यानी s है खाली, और यहाँ x² का गुणांक ये वाला s² जो दिया गया ये x² का मान हो गया। तो x का गुणांक तो माना है अब -4 है, तो ये तो माइनस अलग है और ये -4 एक और आएगा x के गुणा में, यानी इसको ही s मान लीजिए। s का गुणांक क्या होएगा -4। तो आपके समझ आ गया होगा कि ये -4 जो x का या s का गुणांक हो गया, और ये s² का गुणांक यानी 4 बटे में भी 4 आएगा। x² का गुणांक क्या है s² का गुणांक, तो गुणांक में क्या है 4। तो 2 एकम 2, इस तरह से क्रॉस गुणा करेंगे हम ऐसे, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2। एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो आप, 2 दूनी 4। एलसीएम मेथड से ऐसा होएगा 2 1 प्लस 1 और 2/2, 2 से 2 काटेंगे 1। इस तरह से ही इसका भी होने वाला है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4 कर देंगे, 2 और 2 4, 4/4 यानी 1, 4/4 यानी 1, 1 यहाँ 1 यहाँ। तो ये LHS RHS दोनों हैं बराबर हैं। पूरा हो चुका है यहाँ तक। अब देखिए इसको, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, बीच में इंटू है यानी गुणा का निशान लगा रहा हूँ। अब अचर पद क्या है इसमें, अचर पद इसमें है 1। देखिए इसमें अचर पद क्या है 1, ये वाला संख्या मानी जाती है अचर पद। तो 1 हो जाएगा बटे x² का गुणांक क्या है, अभी मैंने बताया था ये x² का गुणांक 4 था, इसलिए यहाँ भी 4 आएगा। 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4, 1 बटे यहाँ भी 4 है। तो LHS RHS दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर ये भी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे पर। तो थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, ध्यान देना कि आपको समझ आ जाना चाहिए एक एक क्वेश्चन। देखिए 6x² -3 और -7x, तो मैं इसको लिख लेता हूँ साइड में ही अपनी कॉपी पर। 6x² -3 -7x, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूँगा 6x² -7x -3 बराबर 0। ये वाला पहले, ये वाला बाद में। 6 तिया 18, इसके अनुसार 18 के अनुसार चेंज करूँगा 7 को। तो मैं कैसे करने वाला हूँ, तो मैं इसको करूँगा किस तरह से, देखिए 18 है ये, तो 9 दूनी 18 करूँगा, 9 में से 2 गया 7x। तो इस तरह से मैं इसको करने वाला हूँ। तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x, 9 बड़े हैं, 9 में से 2 घटाएंगे, माइनस और प्लस जहाँ दिखे वहाँ घटा देना चाहिए। तो 9 में से 2 गया 7x, कई के माइनस के बचेंगे, तो 9x में से 2x गए तो 7x माइनस के 7x। तो 7x को इस तरह से तोड़ दिया है और गुणा करने पर 9 दूनी 18, तो यानी 6 तिया 18, इसके अनुसार 18 के अनुसार चेंजिंग कर दी। -3 बराबर 0, -3 बराबर 0। 7x को हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो 3 कॉमन हो गया एक। तो ऐसा कॉमन देखना है जिससे दोनों में कॉमन दिखे, एक जैसा हो। एक में 1 हो और दूसरे में ना हो तो वो कॉमन नहीं होता। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन ले लिया। 3 दूनी
6। अब पूरा कर रहा हूँ मैं, x की x से गुणा करूँगा तो x स्क्वायर पूरा हो गया, माइनस का निशान, 3 तिया 9, x है साथ में तो 9x, 3x की 3 से गुणाऊंगा तो 9x हो जाएगा, प्लस का निशान है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ मानेंगे एक, क्योंकि जहाँ कोई कॉमन ना हो वहाँ एक मान लेते हैं। सेम ऐसे ही लिख दोगे क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या, माइनस होती तो आपको सोचने की ज़रूरत थी। सेम लिख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों एक से ये बन चुके हैं तो उनको लिखेंगे उनमें से एक, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 रखेंगे और मान प्राप्त करेंगे क्या क्या आएंगे। तो 3x बराबर प्लस का, ये इधर जाने पे माइनस का, और -1/3, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। 2x बराबर 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 3 2 यू बटे में जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा से भाग में यानी। अब अल्फ़ा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2। थोड़ी सी स्पीड चल रही है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो समझा बता दीजिएगा कमेंट करके। तो ये शून्यक हो गए द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। ठीक है, कौन कौन से, -1/3, 3/2। तो आप इस तरह से सीधा सीधा साफ साफ लिखिएगा, 3/2 साफ साफ लिखना, -1/3, 3/2, ये वाला आंसर हो गया। तो दो चीज़ आ चुकी है हमारे पास, 3/2 और एक -1/3। तो इसको अब हम करने वाले हैं आगे, यानी इसकी सत्यता की जांच। अब यहाँ करने वाले हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर, ठीक है, तो सत्यता की हम जांच करने वाले हैं। यहाँ हमें दो चीज़ लिखनी होंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करके और सिद्ध करेंगे कि आपस में बराबर हैं या नहीं है। अल्फ़ा का मान -1/3 प्लस का निशान, बीटा का मान 3/2। इतना तो आ गया समझ में। अब यहाँ देखना है माइनस लगा के x के गुणा में क्या है। तो यहाँ x के गुणा में देखिए आप ध्यान से, x के गुणा में क्या है, माइनस के 7 है। x के गुणा में माइनस के 7 हैं, इसलिए -7 इसका x का गुणांक हो चुका है, तो इसलिए -7 लिखेंगे बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का भी गुणांक आप देखेंगे तो ये देखिए x स्क्वायर के गुणा में 6 है, तो इसलिए 6 माना जाएगा। तो 6 इसके बटे में आ गया। इसकी सीधी क्रॉस ऐसा गुणा करोगे, ऐसे क्रॉस गुणा, ठीक है, इसकी इससे और नीचे वाली से गुणा। 2 एकम 2, माइनस पहले लग रहा है, बीच में प्लस है, 3 तिया 9 बटे 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7, 7/6। LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है ये आपस में बराबर है। ऐसे ही इसको देखना है, अल्फ़ा का मान 1/3 और बीटा का मान 3/2 बराबर। अचर पद कितना है इसमें, अचर पद है 3, काय का माइनस का। देखिए अचर पद यहाँ है 3, माइनस का 3, ठीक है, तो माइनस का 3 लिखोगे आप, माइनस का 3 बटे में x स्क्वायर का गुणांक में। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी था 6, तो उसको लिख देंगे 6। ठीक है, आप चाहो तो इसे काट सकते हो या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो, -3 एकम 3, 3 दूनी 6, -3/6। काटना चाहो काट सकते हो, 1/2 आ जाएगा माइनस का, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि सीधा सीधा हमें साफ दिख रहा है कि ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए -3/6 ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिख दो LHS बराबर RHS। तो ये भी मैं सिद्ध कर चुका हूँ। अब देखते हैं इसी का ही चौथा प्रश्न नंबर पहले का ही चौथा पार्ट, तो उसको करेंगे अब हम। पहले का चौथा पार्ट है ये वाला, तो नंबर 1 क्वेश्चन का चौथा पार्ट है ये, इसके बराबर 0 मानना है। इसमें देखिए एक तो x स्क्वायर का गुणांक है यानी u स्क्वायर
इसके गुणा में 4 और इसके u के गुणा में है 8, यानी u x का गुणांक है और ये एक्स स्क्वायर का। तो इसीलिए पहले ही बता देता हूँ इसमें अचर पद नहीं है, तो अचर पद को जहाँ पर नहीं होता है वहाँ 0 मानते हैं। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे। अचर पद जहाँ पर भी नहीं होता है वहाँ पर 0 मानते हैं। अब हम इसके गुणनखंड टुकड़े करने वाले हैं। तो टुकड़े देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी होगा, 4 दूनी 8 यानी 8 में भी 4 होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि 4 और u, दोनों तरफ u भी है और 4 भी है, तो दोनों तरफ में कॉमन 4u हो गया। u से गुणा कर दूंगा तो 4u स्क्वायर पूरा, प्लस 4u की 2 से गुणा कर दूंगा तो 4 दूनी 8, 8u पूरा हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, यानी u बराबर 0/4 यानी 0 हो जाएगा। तो u का मान तो 0 हो गया। और यहाँ देखिए u बराबर -2, यहाँ 4 मत समझिए, ये u है, तो u का मान क्या हो गया -2 और 1 ये, तो अल्फ़ा का मान क्या हो गया 0 और बीटा का मान क्या हो गया -2। बात आ गई समझ में। तो द्विघात बहुपद के शून्यक यही हो जाएंगे दोनों के दोनों, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे 0, -2। तो ये तो हो गया आंसर जो द्विघात बहुपद पूछ रही था। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे आप। उसके बाद आगे इनकी जांच भी करनी है। सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, तो जांच करोगे किस तरह से, ऐसे जैसे मैं करा रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -x का गुणांक, हर एक में आपको ऐसे ही करना है जब तक 6 पूरे होते नहीं हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा भी अचर पद बटे, अब तक तो आपके फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इतना तो फ़र्ज़ बनता है आपका, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अल्फ़ा का मान क्या आया, अभी 0 आया था, प्लस का निशान, बीटा का मान -2, तो -x के गुणा में क्या है देखिए, अभी मैंने बताया, यानी यहाँ पर u है तो x का गुणांक यही माना जाएगा। तो x के गुणा में क्या है +8, तो 8 लेंगे खाली, ये माइनस तो पहले से ही है इसके फॉर्मूले के साथ, तो इसका गुणांक क्या बताया था 8, अभी देखा है आपने बुक में। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक में, यानी यहाँ पर u है, u स्क्वायर, यानी इसको ही मानना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 4, तो इसलिए 4 रखोगे बटे में 4। तो देखिए 0 -2 बराबर 4 से 8 को काटेंगे 2, 4 दूनी 8, 2 बार में माइनस का ये लग रहा, तो इसमें से 0 में -2 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा, -2 बराबर -2। तो LHS RHS दोनों बराबर सिद्ध हुए हैं, तो इसलिए आंसर हो चुका है। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2। अचर पद इसमें कोई नहीं है तो 0 मानना होगा, मैंने बताया जहाँ अचर पद नहीं होता वहाँ 0 मानने होता है। और एक्स स्क्वायर के गुणा में, यानी अभी यहाँ पर बताया था 4 है तो इसलिए यहाँ बटे 4, इसकी गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। LHS RHS दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया है। उसके बाद आगे करने वाले हैं 5वां पार्ट और 6ठा। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ इसको 5वां पार्ट। t² - 15 बराबर 0, t² बराबर 15 को इधर भेजूँगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा रूट में 15, स्क्वायर से रूट बन जाएगा लेकिन प्लस माइनस के आएंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक माइनस के √15 और एक t की वैल्यू हो जाएगी रूट के 15। तो ये अल्फ़ा का मान -√15 और बीटा का मान √15 खाली, यानी प्लस वाला। तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो गए हैं, माइनस का √15 और एक प्लस का √15, तो प्लस को लिखेंगे नहीं। तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो गए, माइनस का √15 और एक √15 खाली, तो ये दोनों आंसर हो चुके हैं। ठीक है, इसको सत्यता की जांच करनी है तो उसको भी करेंगे। अब देखिए हम इसमें सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो हमारे पास 2 वैल्यू आई थी, एक अल्फ़ा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा का मान था -√15 और बीटा का मान √15, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। -x के गुणा में क्या है, तो x के गुणा में देखिए यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर जो दिया गया है 5वां, इसमें
टी कहीं दिख रहा है, खाली टी नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो है अचर पद और ये है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसमें नहीं है वो वाला क्या, एक्स का गुणांक नहीं है, तो जहाँ नहीं होता वहाँ मानते हैं जीरो। ठीक है, माइनस का लगा हुआ है इसमें पहले ही, और ये एक्स का मान, एक्स का गुणांक का क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्स स्क्वायर के गुणांक में यानी टी का स्क्वायर के गुणा में एक मानेंगे जहाँ नहीं होता है, तो उसका मान होगा एक। तो इन दोनों को घटाने पर √15 में 15 घटा देंगे तो हो जाएगा जीरो, बराबर इसकी इससे गुणा कर भाग दे देंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो के आगे माइनस प्लस नहीं लगाते, तो LHS RHS दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इधर देख लीजिए, अल्फ़ा का मान -√15, बीटा का मान प्लस का √15। √15 क्या हो जाएंगे, प्लस पूरे 15, और ये माइनस का लगा हुआ है, √15 की √15 से गुणा होगी तो √15 आ जाएगा, पूरा 15 आ जाएगा, सॉरी। √15 की √15 से गुणा करने पर 15 आ जाएगा पूरा, रूट हट जाएगा इनसे, और माइनस का निशान। अचर पद इसमें दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, -15 दे रखा है, ये रहा -15 ये वाला। ठीक है, तो ये दे रखा है, ये 15 है, माइनस के वो भी -15 है, और एक्स स्क्वायर के गुणा में यानी टी स्क्वायर के गुणा में कोई दिख रहा है कुछ, जहाँ नहीं होता वहाँ एक मानते हैं, टी स्क्वायर के गुणा में कोई नहीं है तो इसलिए एक मानेंगे, बटे एक से -15 काटेंगे तो -15 ही रहेगा, और ये -15 इधर साइड में लेफ्ट हैंड में वहीं पर ही है, यानी -15 ही है। तो इसको अब हम करने वाले हैं, यानी LHS RHS दोनों को सिद्ध कर दिया हमने, बराबर हैं, आंसर हो गया। अब हम 6 करने वाले हैं इसी का ही, तो 6 पार्ट देखिए, पहले क्वेश्चन का ही 6 पार्ट। 3x² - x - 4 = 0। अब इसको कैसे करेंगे, 3 चौक 12, तो 12 के अनुसार काटेंगे इसको, यानी x के गुणनखंड 12 के अनुसार करेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती तो इसके अनुसार काटते, इसके अनुसार ये टुकड़े होते। अब यहाँ पर भी संख्या है तो इनकी गुणा करके और ये इसको देख लेना है कितना बनना है, उसके अनुसार इस x को डिवाइड करेंगे। तो 4 तिया 12 होते हैं, 12 के टुकड़े देखिए, 6 दूनी 12 होते हैं, तो यही टुकड़े बनेंगे ज़्यादातर मेन। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर तो 1 x चाहिए, 6 में से 2 घटाने पर 4, और 6 और 2 कितने में 8, तो ये वाला बिल्कुल नहीं बने, ये वाला बन सकता है। देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 तो नहीं है, 4 में से 3 गया 1 x, तो u बन गया, तो यानी घटाने पे बन गया। तो 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x क्यों रखें, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का होगा तभी तो घटेगा। तो 4 में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, काय का, माइनस के 4x ज़्यादा है इसलिए माइनस का x, इसलिए लिया मैंने यह माइनस का, क्योंकि माइनस का x बचाना है। तो -4 = 0। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, x है खाली, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 3 की x की 3x से गुणा करेंगे तो 3x पूरा, माइनस x की 4 से गुणा करेंगे तो 4x पूरा, प्लस यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दो, क्यों पूरा बनाएंगे, एक की 3x है 3x पूरा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 चौक 4 = 0, x + 1 और x 3x - 4 = 0, ऐसा इस तरह से। x + 1 = 0, तो x बराबर -1, 3x - 4 = 0, 3x बराबर, ये 4 इधर बेच जाएंगे तो प्लस के 4, x बराबर 4, ये 3 इसके बटे में तो 4, ये हो गया। अब यहाँ अल्फ़ा -1 बीटा 4/3, द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो गए, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो गए, -1 और कोमा 4/3, तो ये दोनों का आंसर हो गया, ये बहुपद हो गए हैं। देखिए उसके बाद अब हम इसकी जांच करने वाले हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये पूरी तरह से। ठीक है, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, अब तक तो ये फॉर्मूले आपके उंगलियों पर रट गए होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे में। ठीक है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक।
ठीक है, इस तरह से। अल्फ़ा का मान क्या आया था -1 और बीटा का मान आया था, क्या आया था बताइए, क्या आया था बताइए, 4/3 आया था। ठीक है, बराबर माइनस का निशान, x के गुणा में क्या है, तो x के गुणा में देखना है इस बार। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ x के गुणा में कुछ नहीं है तो ये 1 मान लेना। तो a -1 है ना यहाँ पर, तो x का -1 तो -1 मानेंगे। तो ये वाला माइनस तो अलग है, x के गुणा में भी, गुणा में कोई नहीं था लेकिन 1 मानना है तो 1 होगा, और माइनस वहाँ पहले ही लगा हुआ है, माइनस का x है ना, इसलिए माइनस का 1 होगा बटे x² के गुणांक में क्या है 3x² लिख रहा है ना, तो ये x² के गुणा में 3, x² के गुणा में क्या है 3, और अचर पद क्या आएगा -4, तो ये 3 आएगा यहाँ पर बटे में। तो इसके नीचे 1 मानोगे और क्रॉस गुणा, 3 एकम 3 -3 हो गया ऐसे गुणा करने पर, और फिर प्लस का निशान, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 बटे 1/3, LHS बराबर RHS, ये सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद इसको करेंगे सिद्ध। अल्फ़ा का मान -1, बीटा का मान 4/3 बराबर, अचर पद क्या था, अभी मैंने बताया थी कि जो भी संख्या होती है वो अचर पद होता है। ये देखिए -4 है इसमें, तो ये -4 है इसलिए -4 लिखेंगे, और यहाँ x² का गुणांक यानी 3 है तो बटे 3, तो 4 एकम 4 -4 और बटे 3 -4 बटे 3। LHS और RHS थोड़ी स्पीड में सिखाया है आपको, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा सारा का सारा क्वेश्चन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को कर दिए लाइक, और अपने दोस्तों को भेज दीजिए सभी के सभी, और सपोर्ट कीजिए फुल जितनी हो सकती है आप पर, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपको वीडियो बनाकर देता रहूं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का सपोर्ट करने के लिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।